हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तो आज मैं आपको ऐसा टॉपिक कि बच्चों को लिखा हुआ देख ही रहे होंगे, रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फार्मूलाज बनाइए। ठीक है, कैसे नहीं बनाएंगे, किसी भी यौगिक का आप कैसे हम फार्मूला बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप चुटकियों में किसी का भी फार्मूला, रासायनिक सूत्र हम बता सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, जिससे कि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ दोस्तों कि अगर इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपको रासायनिक सूत्र याद करने में या बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। देखिए, लेकिन सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। जैसे ये लिखे हुए होंगे, आपने दिख रहा है आपको लोगों को, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, लिखे हुए तत्व अव्यक्त तरफ क्या लिखे प्रतीक। तो इनको समझना, ये बहुत रोल है इम्पोर्ट, सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर इसको याद कर लिया ना, तो आप चुटकियों में जो लिख रहे हैं दिखे हुए हैं ना आपके सामने, ये लिखे हुए फार्मूले सेकंडों में बना सकते हैं आप। बस इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, देख लीजिए, हम याद करवाते हैं। लिखा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तत्व क्या लिखा हुआ हाइड्रोजन, उसका प्रतीक क्या चीज़ है H प्लस, H प्लस है ना। आगे क्या लिखा हुआ, बट H प्लस इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। अगर हम कहें इसकी संयुक्ता कितनी होगी, तो संयुक्ता निकालने के लिए दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिसके ऊपर जितना सिंबल होगा, जैसे प्लस में चार्ज हो या नेगेटिव में चार्ज हो, तो आयन बोलते हैं। जैसे H प्लस है तो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो इसका कितना हो जाएगी बैलेंसी, यानी संयुक्ता 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे सोडियम, सोडियम क्या है N प्लस, यानी N आयन। ठीक है, Na मतलब सोडियम आयन बोलते हैं इसे, Na नहीं बोले, ए क्या बोलेंगे दोस्तों, सोडियम आयन। इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए पोटेशियम, पोटेशियम दोस्तों कितनी हो जाएगी, पोटेशियम कितनी हो जाएगी, पोटेशियम आयन, तो इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। आगे कैल्शियम, कैल्शियम आयन कितनी हो जाएगी, इसकी कितना लगा हुआ है ऊपर, पावर ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है 2 प्लस, मतलब इसकी 2 टाइम प्लस, तो मतलब इसकी संयुक्ता हो जाएगी 2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए सिल्वर, सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज लगा हुआ है +1, मतलब प्लस ही लगा हुआ है सिंगल एक बार, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। आगे लगा हुआ हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, आगे क्या लिखा नाइट्रेट के पावर कितना लगा हुआ है, उसका चार्ज कितना है माइनस का। ठीक है, तो नाइट्रेट 1 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1 लिखा हुआ क्या दोस्तों 1। सल्फेट, सल्फेट को कितना पावर है 2 माइनस, मतलब 2 टाइम 2 टाइम क्या होगा माइनस, तो इसकी कितनी हो जाएगी संयुक्ता 2। ठीक है, आगे कैल्शियम यानी क्लोराइड, क्या लिखा हुआ क्लोराइड, तो क्लोराइड के ऊपर जो कितना चार्ज लिखा हुआ -1, मतलब 1 टाइम माइनस है, तो इसकी हो जाएगी 1 संयुक्ता हो जाएगी। जिंक के ऊपर कितना है 2 प्लस, मतलब इसकी संयुक्ता जो हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों कार्बोनेट, कार्बोनेट के ऊपर कितना लिखा हुआ 2 माइनस, मतलब इसकी संयुक्ता 2 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसमें फार्मूले में बनाने में, याद करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। मतलब इस 70% तो आपने कवर कर लिया। अब ये सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। बट ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जब ही आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये लिखे हुए हैं ना, मैंने लिखवाए हैं तत्व एक तरफ प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसको आपको हर हाल में याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम क्या और नाम देते हैं, इसको दोस्तों और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बोलते हैं भाई, जो हमारे पेट में पाया जाता है ना, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, क्या बोलते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं, वो हम बात बताते हैं। ठीक है, चलो अब पहले देख दीजिए, सूत्र बनाइए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, देखिए तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन यानी H, और उसके बाद क्या लिखा हुआ क्लोराइड, क्लोराइड यानी Cl। ठीक है, अब देखिएगा, अब हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, देखिए। तो अब देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पावर मतलब चार्ज कितना है H प्लस है, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी 1। तो हाइड्रोजन लिखा हुआ, उसके नीचे लिखेंगे क्या 1। समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा हुआ Cl, यानी ये किसका है, ये लिखा हुआ है क्लोराइड, यानी लिखा हुआ जरूर, ये लिखा हुआ क्लोराइड, क्या लिखा हुआ क्लोराइड का, ये Cl है क्लोराइड। तो इसकी संयुक्ता कितनी है दोस्तों 1, तो क्लोराइड के नीचे क्या लिखेंगे 1, और इसका आपस में क्या दोस्तों कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का H में करेंगे तो H ही होगा दोस्तों। ठीक है, H ही होगा।
और Cl का वन में करेंगे तो Cl हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl। ठीक है, बन गया ना, बन गया ना। ठीक है, आगे देखिए सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम लिखिएगा, सोडियम लिखा हुआ, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। क्लोराइड का ऊपर लिख ही चुके हैं दोस्तों, Cl। ठीक है, आगे देखिए Na क्या लिखा हुआ, सोडियम। सोडियम कितनी संयोजकता होती है, सोडियम की संयोजकता आती है 1, तो सोडियम दोस्तों नीचे क्या लिख देंगे, 1। आगे लिखा हुआ क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर अब आप देख ही चुके हैं कितनी संयोजकता होती है दोस्तों, वैलेंसी 1। ठीक है, इसका आपस में कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या बन जाएगा, Na का वन में करेंगे तो दोस्तों Na बनेगा, Na बनेगा। अब क्लोराइड का वन में करेंगे तो Cl बनेगा। इस तरह से क्या दोस्तों, ये हमारा बन गया किसका, सोडियम क्लोराइड फार्मूला, जिसको हम क्या और नाम से जानते हैं, साधारण नाम से नमक नाम से जानते हैं। ये हमारा सोडियम क्लोराइड फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम आप लिख ही चुके हैं, बस Na होता है सोडियम के प्रतीक, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों, OH। तो दोस्तों OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड लिखा होगा, ये लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड क्या सिंबल होता है, OH। ठीक है, अब आगे देखिए Na की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है, ऊपर देख ही ले लिखा हुआ होगा। ठीक है, OH की संयोजकता कितनी होती है, मतलब हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है, 1। कितनी होती है दोस्तों, 1। ठीक है, इसका क्या कर देंगे दोस्तों, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोस्तों ये फाइनल क्या आ जाएगा, देखिए Na का वन में करेंगे दोस्तों तो Na हो जाएगा, और OH का वन में करेंगे दोस्तों OH हो जाएगा। तो NaOH क्या हो दोस्तों, हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला हो गया। बिल्कुल है ना जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखा हुआ दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, Ag, यानी चांदी, Ag लिखा होगा ना, सिल्वर यानी सिल्वर, ये लिखा होगा क्या प्रतीक होता है, Ag। ठीक है, आगे लिखा नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है दोस्तों, नाइट्रेट लिखा हुआ, ये दोनों लिखा हुआ NO3। तो नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है दोस्तों, NO3। ठीक है, आगे देखिए अब इसकी बैलेंसी लिख लेते हैं, संयुक्ता लिख लेते हैं। तो Ag सिल्वर जो संयुक्ता होती है कितनी दोस्तों होती है, 1। कितनी होती है दोस्तों, लिखा हुआ है देखो, दिख रहा है ना, 1। कितनी होती है दोस्तों, 1। नाइट्रेट कितनी होती है दोस्तों, 1। इसकी 1 हो जाएगी। तो आपस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये फाइनल क्या बनेगा हमारा, तो Ag और NO3। क्या दोस्तों, AgNO3। तो ये क्या दोस्तों हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा किसका दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का। आसान लग रहा है ना दोस्तों, आसान लग रहा हो ना, बिल्कुल आप सिंपल तरीका निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है दोस्तों, Ca होता है, Ca होता है ना। कार्बोनेट लिखा हुआ, कार्बोनेट दिखाएगा ना, CO3 की पावर 2 माइनस। ठीक है, तो कार्बोनेट यानी CO3। ठीक है, अब इसकी बैलेंसी लिख दीजिए, संयुक्ता लिख दीजिए। तो कैल्शियम की दोस्तों क्या होती है, ऊपर लिखा था मैंने कहीं, हाँ ये लिखा हुआ, कैल्शियम कितनी दोस्तों होती है, 2। कितनी दोस्तों होती है, 2। कार्बोनेट कितनी होती है दोस्तों, कार्बोनेट लिखिए ना, 2। कितनी होती है दोस्तों, 2। अब इसका क्या कर देंगे दोस्तों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैल्शियम का Ca का 2 में होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, Ca2 हो जाएगा ना दोस्तों, हो जाएगा ना। अब CO3 का 2 में होगा तो CO3 का होल ट्वाइस, CO3 का होल ट्वाइस। इस तरह का दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बन गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या लगा दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम क्या होती है, सिंबल सॉरी दोस्तों क्या होता है, के होता है, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है, लिखा हुआ सल्फेट, ये देखो लिखा हुआ सल्फेट SO4 यानी SO4। ठीक है ना। आगे देखिए अब इसकी क्या लिख देते हैं हम, संयुक्ता लिख देते हैं पोटेशियम। संयुक्ता दोस्तों कितनी होती है, लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ पोटेशियम कितनी होती है, 1 होती है। सल्फेट दोस्तों कितनी होती है, देखिए ये लिखा हुआ जी सल्फेट SO4P2, मतलब ये लिखा हुआ संयुक्ता कितनी, 2। तो 2 संयुक्ता लिखते हैं। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हमारा फार्मूला क्या बनेगा, के का 2 में करेंगे 2, अब SO4 का 1 में करेंगे तो SO4 ही हो जाएगा ना।
ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, ये फार्मूला बन गया किसका, पोटेशियम सल्फेट का। इजी लगा ना दोस्तों, इजी लगा ना। अगर इजी लगा होगा तो मुझे दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। इस तरह से क्या दोस्तों, आज मैंने फार्मूला, केमिकल फार्मूला निकालना सिखाया है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये टेबल जो मैंने बनाई है तत्व प्रतीक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल रखती है। ये जो लिखा हुआ दोस्तों है, ये लिखी हुई दोस्तों है तत्व और वेक्टर प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है रोल इस फार्मूले को बनाने में। अगर ये याद होगा ना दोस्तों, तो किसी का फार्मूला है ना दोस्तों, मिनटों में चुटकियों में बना सकते हैं। और बैलेंसी हमने बताया, संयुक्ता निकालना कैसे, वो मालूम होना चाहिए दोस्तों। और तत्वों के प्रतीक, प्रतीक क्या होता है, मतलब किस तत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, वो मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, मिनटों में क्या, सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। तो तत्वों के प्रतीक मैंने वो भी बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, और उसका संयुक्ता निकालना भी बताया है। तो ये दोनों जो लेक्चर है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके ज़रूर देख लें, जिससे कि ये उससे इससे पहले वो दोस्तों ज़रूर देखें, उसके बाद ये अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक पर तो अच्छी इंपॉर्टेंट आपके लिए वो आपको मिल सके नोटिफिकेशन के रूम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच।